125वीं रात। जब 125वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, अजीज ने ताज अलमलूक से कहा कि ये कहकर मैं बाग में दाखिल हो गया और चलते चलते निशस्तगाह तक पहुंचा और देखा कि बदजात दलीला की बेटी घुटनों पर सर रखे और रुखसारों को हाथ पर टेक दिए बैठी हुई है और इसका रंग बदल गया और आंखें अंदर घुस गई हैं। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो सही वो सलामत है, और उसने उठने का इरादा किया लेकिन मारे खुशी के गिर पड़ी। मुझे इसके आगे शर्म मालूम हुई और मैं सर नीचा करके उसकी तरफ बढ़ा और उसे बोसा दिया और इससे कहने लगा कि तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि मैं आज रात तेरे पास आऊंगा। इसने कहा कि ये मुझे मालूम ना था, वल्लाह 1 साल से मुझे ये मालूम नहीं कि नींद का मजा कैसा होता है, बल्कि मैं हर रात तेरे इंतजार में जागा करती थी। जिस दिन मैंने तुझे नए कपड़े दिए हैं और तू ये वादा करके गया है कि तू हम्माम जाकर वापस आएगा, इस दिन से मैं इस हालत में हूँ। मैं एक रात इंतजार में बैठी रही और फिर दूसरी रात और फिर तीसरी रात, लेकिन तू ना आया और मैं तेरे आने का इंतजार करती रही। ये है आशिकों की शान। अब मैं ये चाहती हूँ कि तू 1 साल तक गायब रहने का सबब बतला। मैंने ये सारा किस्सा बयान कर दिया। जब इसको ये मालूम हुआ कि मैं निकाह कर चुका हूँ तो उसका रंग जर्द पड़ गया। मैंने कहा कि मैं आज रात के लिए तेरे पास आया हूँ और दिन निकलने से पहले चला जाऊंगा। इसने कहा कि क्या उसके लिए ये काफी ना था कि उसने तुझे धोखा दे कर तेरे साथ निकाह कर लिया और पूरे 1 साल तक अपने यहाँ बंद रखा, यहाँ तक कि तूने तलाक पर कसम खाकर दिन निकलने से पहले वापस जाने का वादा किया, और उसने तुझे इतनी इजाजत ना दी कि तो अपनी माँ के या मेरे पास दिल बहलाने आए, और ये गवारा ना किया कि तो एक रात भी इससे अलग रहकर हम में से किसी के साथ बसर करे। लिहाजा इसका क्या हाल होगा जिसके पास से तो साल भर गायब रहा है। मैं तो तुझे पहले ही पहचान गई थी, लेकिन खुदा तेरी चचीरी बहन अजीजा पर रहम करे, क्योंकि जो इस पर गुजरी किसी और पर ना गुजरी होगी, और जिस बात पर उसने सब्र किया कोई और ना कर सकेगा। और उसने तेरे जुल्म की वजह से जान दे दी, हालांकि उसने तुझे मुझसे बचाया है। मेरा ख्याल था कि तो मुझे चाहता है और इसलिए मैंने तुझे खले बंदो छोड़ रखा था, हालांकि मैं ये कर सकती थी कि तेरे बदन पर एक टुकड़ा चर्बी का न छोड़ती, या तुझको बंद कर देती या मार डालती। ये कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी और गुस्से में भर गई और मेरे सामने कांपने लगी और मुझे गजब आलूद नजरों से देखने लगी। जब मैंने इसे इस हालत में देखा तो मेरे पट्टे थर थर करने लगे और मुझे इससे डर मालूम हुआ, क्योंकि इसकी शक्ल खौफनाक चुड़ैल की सी हो गई थी और मेरी ये हालत थी जैसे कि आग पर फली। वो कहने लगी कि तो मेरे लिए अब बेकार है, क्योंकि तूने शादी कर ली है और तेरे एक लड़का भी हो चुका है, अब तो मेरी सोहबत के काबिल नहीं रहा। मेरे काम का वही शख्स है जो कुंवारा हो, शादीशुदा मेरे लिए बेकार है। तूने मुझे इस गंदी बीसवा के हाथ बेच डाला है। खुदा की कसम, मैं इस पतरिया का दिल तुझ पर जलाकर छोड़ूंगी, और तो ना इसके लिए जिंदा रहेगा और ना मेरे लिए। ये कहकर उसने इस जोर से आवाज दी और कब्ल इसके कि मेरे होश दुरुस्त हूँ, 10 कनीजों ने आकर मुझे जमीन पर पछाड़ दिया, और अभी मैं उनके नीचे ही था कि वो उठी और एक छुरी ले आई और कहने लगी कि मैं तुझे इस तरह ज़बा करूंगी जैसे कि बकरे को ज़बा किया जाता है, और ये कमतरीन सजा है तेरे इस फेल की जो तूने मेरे साथ और मुझसे पहले अपनी चचीरी बहन के साथ किया है। जब मैंने देखा कि मेरी जान इसकी कनीजों के हाथ में है और मेरा चेहरा मिट्टी से लथड़ा हुआ है और वो छुरी तेज कर रही है, तो मुझे मौत का यकीन हो गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।